जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी अवश्य आया होगा। मैं रोज पूजा करता हूं, भगवान का नाम जपता हूं, व्रत उपवास भी रखता हूं, फिर भी मेरी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भगवान का नाम तक नहीं लेते, फिर भी उनके पास सब कुछ है, सुख, पैसा, सफलता। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपाती है? क्या भगवान किसी को ज्यादा और किसी को कम देते हैं? जब यह प्रश्न महाराज जी से सत्संग के दौरान एक भक्त ने पूछा, तब प्रेमानंद जी ने कहा, नहीं, भगवान कभी पक्षपाती नहीं होते। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम जो आज भोग रहे हैं यह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, बल्कि अनगिनत जन्मों के कर्मों का फल है। आप आज पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो कष्ट आपको मिल रहा है वह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। और जो व्यक्ति बिना मांगे सब कुछ पा रहा है वह इस जन्म का नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। समझने की बात यह है कि भगवान कोई दुकानदार नहीं है कि आपने आज पूजा की और तुरंत बदले में कुछ दे दिया। भगवान, मेरा यह काम सफल कर दो, मैं आपको 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। अरे वो जगत के पालक है, तेरे 5 किलो लड्डू उन्हें खुश कर देंगे क्या? भगवान न्याय करते हैं और उनका न्याय अत्यंत सूक्ष्म और सटीक होता है। आपने अगर पिछले जन्म में पाप किए हैं तो उनका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, और अगर आप इस जन्म में पुण्य कर रहे हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन शायद इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अब आप कहेंगे, तो क्या पूजा करने का कोई फायदा नहीं? अरे फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन पूजा का उद्देश्य समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? हम भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे यह दे दो, भगवान मुझे वह दे दो, मेरी यह समस्या हल कर दो। मतलब हम भगवान को भी एक साधन बना देते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने का। लेकिन सच्ची भक्ति क्या है? गुरुजी कहते हैं, सच्ची भक्ति यह है कि आप भगवान से कुछ मांगे ही नहीं, भगवान से कहो, हे प्रभु, जो कुछ आपने मुझे दिया है वह भी आपका ही है। आप मुझे जिस स्थिति में रखना चाहते हैं उसी में मैं प्रसन्न हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए यही स्थिति ठीक है तो मुझे इसी में रखिए, लेकिन एक कृपा कीजिए, मुझे आपका नाम लेने की शक्ति दे दीजिए, मुझे आपको याद करने की सामर्थ्य दे दीजिए। भाइयों और बहनों, भगवान से भोग मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, क्योंकि जब भगवान मिल जाते हैं तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पिता की एक दुकान है और आपको घर के लिए चीनी चाहिए, तो क्या आप वहां जाकर पैसे देंगे? क्या आप कहेंगे, पिताजी 1 किलो चीनी तोल दीजिए और मैं पैसे देता हूं? नहीं ना, आप बस कहेंगे, पिताजी घर के लिए चीनी दे दीजिए, और आपके पिता क्या करेंगे? वे बिना सोचे बिना तोले प्यार से ज्यादा ही डालकर दे देंगे। क्यों? क्योंकि वह आपका घर है, वह दुकान आपके पिता की है। ठीक उसी तरह यह पूरा संसार भगवान की दुकान है, और अगर आप भगवान को अपना मान लो, उन्हें अपना मित्र, अपना सखा, अपना बना लो, तो फिर आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान को पाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला, धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र, जाप, साधना, इससे आप भगवान से कुछ वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता और सबसे सरल रास्ता, भगवान को अपना बना लेना, उन्हें अपना दोस्त मान लेना। जैसे आप अपने दोस्त से कहते हैं, यार मेरी यह समस्या है, मदद कर दे, वैसे ही भगवान से कहो, प्रभु मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन
फर्क यह है, दोस्त कभी कभी मना कर सकता है, भगवान कभी मना नहीं करते। लेकिन शर्त एक है, आपका रिश्ता सच्चा होना चाहिए, मन से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए। आप भगवान को सिर्फ जरूरत के समय याद करते हो तो वह रिश्ता नहीं, वह व्यापार है। आज हम भगवान को नहीं चाहते, हम भगवान से मिलने वाली चीजों को चाहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप भगवान से चीजें मांगते रहोगे तब तक आपको चीजें ही मिलेगी, लेकिन जिस दिन आपने भगवान को मांग लिया उस दिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ उन्हें ही मांगूंगा। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान दे दो, मुझे आपका बना लो, मुझे ऐसा बना दो कि मैं हर परिस्थिति में हर समय आपका नाम ले सकूं। और विश्वास मानिए, जिस दिन आपने यह भाव अपने अंदर जगा लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब आप दुख में भी दुखी नहीं होंगे और सुख में भी अहंकारी नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आज तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है तो निराश मत होइए, यह समझिए कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। बस आप उनसे चीजें मांगना छोड़ दीजिए और उन्हें स्वयं को मांगना शुरू कर दीजिए। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान को पाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, बाकी सब कुछ तो अपने आप मिल जाएगा। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।